इजरायल ईरान युद्ध के बीच लगातार एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदेगा। इस सवाल पर अब व्हाइट हाउस का बड़ा जवाब सामने आ गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविच ने कहा है कि ईरान में चल रही स्थिति के बारे में मुझे पता है कि मीडिया में आप सभी के बीच राष्ट्रपति के फैसला लेने और अमेरिका के सीधे तौर पर शामिल होने या ना होने के बारे में बहुत सारी अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं। उस खबर के मद्देनजर मेरे पास सीधे राष्ट्रपति से एक मैसेज है। लीविट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस तथ्य के आधार पर कि निकट भविष्य में ईरान के साथ बातचीत की पर्याप्त संभावना है, जो हो भी सकती है और नहीं भी, मैं अगले 2 हफ्ते के भीतर अपना फैसला लूंगा। मतलब ट्रंप ने फिलहाल साफ कर दिया है कि वो अगले 2 हफ्ते के भीतर ये फैसला लेंगे कि अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में सीधे तौर पर कूदेगा या फिर नहीं। इसके अलावा इस पर लीविच ने यह भी कहा है कि इस समय राष्ट्रपति की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बात को सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके और मिडिल ईस्ट में जो शांति और स्थिरता है वो किस तरह से लाई जा सके। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इजरायल के हमलों के चलते ईरान बहुत कमजोर और असुरक्षित स्थिति में है। ईरान समझौता कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। हमने उनके पास एक ऐसा सौदा भेजा है जो व्यवहारिक है। वो समझौता नहीं करता तो उसे गंभीर नतीजे आने वाले समय में उसके भुगतने होंगे। इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर इजरायली हमलों की कड़ी निंदा कर दी है। उन्होंने तुरंत युद्ध विराम की घोषणा करने और आम लोगों पर हमलों को रोकने की भी अपील कर दी है। फोन पर दोनों की बातचीत हुई है और इसी दौरान शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ इजरायल ईरान युद्ध पर चर्चा की है और ये कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष को रोकने के लिए युद्ध विराम एक तात्कालिक प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बल प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का सही तरीका नहीं हो सकता। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी और इजरायल की ओर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाए जाने की धमकी के बीच क्षेत्र में मौजूदा संघर्ष पर शी की ये पहली टिप्पणी अब सामने आ गई है। आपको ये भी बता दूं कि क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार उशाकोव ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग ने फोन पर घंटे भर हुई बातचीत के दौरान अपनी अपनी एजेंसियों को ईरान के बारे में जानकारी साझा करने के आदेश जारी करने पर सहमति भी जाहिर कर दी है। पिछले हफ्ते इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था, जिसमें ईरान के परमाणु, मिसाइल और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। बाद में ईरान ने भी इजरायल पर जवाबी हमले कर दिए थे। बुधवार को रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल ईरान युद्ध को तत्काल खत्म करने और तेहरान के परमाणु मुद्दे का हल करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की अपील कर दी थी। अब क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने यूएई के अपने समकक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ फोन पर बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की थी।